हेलो, गुड इवनिंग माय डियर स्टूडेंट। आज हम लोग बात करने वाले हैं मैट्रिसेस में किस तरह से प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन का हम यूज करेंगे, उसके बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले आप सारे बच्चों को मैं वेट कर रहा हूं कि आप सारे बच्चे आ जाएं। ओम बेटा वो लाइट भी ऑन कर दो। हु इज दैट? सोनू कुमारी। सोनू कुमार, गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग। चलिए, आज हम लोग बात करने वाले हैं मैट्रिसेस में हम पीएमआई यूज कर रहे हैं। मैट्रिसेस, और हम लोग इसमें यूज कर रहे हैं किसको? पीएमआई। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पीएमआई? मतलब प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। आपने पढ़ा है पीएमआई क्लास 11 में। हम लोग क्लास 11 में पीएमआई को बहुत अच्छे से पढ़े हैं। पीएमआई से क्वेश्चन आता था और हम लोग पीएमआई में कैसे करते थे, पहले उसको मैं थोड़ा सा हल्का सा रिकैप करके बताऊं कि जैसे क्वेश्चन इस तरह से होता था 1 + 2 + 3 + ... प्लस n इज इक्वल टू n इंटू n + 1/2। और आपसे कहा जाता था कि आप इसको प्रूव करें पीएमआई से। तो पहला हम क्या करते थे? सबसे पहले हम फाइंड करते थे P1 और देखते थे कि P1 ट्रू है या नहीं। और हमेशा हमारा P1 क्या होता था? ट्रू होता था। उसके बाद दूसरा हम एज्यूम करते थे कि हमारे पास जब P1 ट्रू है तो Pk भी क्या होगा? Pk भी ट्रू होगा। और Pk यानी केथ टर्म में हम इस n को चेंज करके k के फॉर्म में लिख लेते थे और हम बोलते थे ये ट्रू है। और ये एक तरह से फॉर्मूला बन जाता था। हम बोल रहे हैं प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन, तो ये जो वर्ड इंडक्शन है ना, वो ये फॉर्मूले को यूज करने को हम कहते हैं इंडक्शन। इंड्यूस करते हैं, ये फॉर्मूला को इसके लास्ट वाले पार्ट में हम यूज करते हैं। और हमारा जो लास्ट पार्ट होता था ना, वो हम जो प्रूव करना होता था, जिसके बाद फाइनली हम बोलते थे कि प्रूव हो गया, वो होता था हमारा Pk+1। हमें ये Pk+1 को भी हमें प्रूव करना होता था। और हम पहले से समझ के रखते थे कि Pk+1 का जो आंसर होगा वो क्या होगा? जहां जहां n है उस n की जगह पे हमें k+1 लिखना होता था। यानी हमारा आंसर जो आना चाहिए इसको प्रूव करने के बाद, वो n की जगह जब हम k+1 लिखेंगे तो हमारे पास n की जगह k+1 + 1/2। अगर ये आ जाता है इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए, क्योंकि हर एक अलग अलग क्वेश्चन के लिए आपका जो वैल्यूज होगा वो डिफरेंट होगा, पर इस क्वेश्चन के लिए आपका जो वैल्यूज होगा वो Pk+1 का ये होगा, जहां पे k+1 + 1 को आप 2 भी लिख सकते हैं। तो ये इस तरीके से हम लोग Pk+1 को प्रूव करते थे। आज हम लोग बात करेंगे मैट्रिसेस में, और मैट्रिसेस में किस तरह से पीएमआई का यूज करेंगे। जनरली देखिए, सबसे पहले आपने मैट्रिसेस में मल्टीप्लिकेशन सीख लिया है। हम लोगों ने मैट्रिसेस में इनवर्स निकालना भी सीख लिया है। हम लोगों ने मैट्रिसेस में लीनियर इक्वेशन इन 3 वेरिएबल को ए इनवर्स निकाल के हमने सॉल्व करना सीख लिया है। लेकिन आज मैं आपसे कुछ क्वेश्चन शेयर करूंगा जो मैट्रिसेस में प्रूविंग का पार्ट है, और हम उसमें यूज करने वाले हैं पीएमआई। तो इसे मैं मिटा रहा हूं और जरा आप लोगों को देख लो, आप लोग कितने बच्चे आ चुके हैं, जुड़ चुके हैं। श्रेया है या नहीं है? सोनू, वेरी गुड इवनिंग। श्रेया आ चुकी है, वेरी गुड इवनिंग। श्वेता नहीं दिख रही है, स्पर्श नहीं दिख रहा है, और संजोग, अभी एकाएक संजोग आया था गूगल मीट पे, लेकिन मुझे याद आया कि मैंने यूट्यूब पे बोला था, इसलिए उनको भी यूट्यूब पे आना होगा। और मुझे भी पता है कि श्रेया के डाउट्स क्या क्या हैं और श्वेता के डाउट्स क्या क्या हैं। तो आज हम लोग सबसे पहले उसी तरह के क्वेश्चन को लेते हैं। मिसलेनियस में इस तरह का क्वेश्चन है, और श्रेया के डाउट्स भी यही पीएमआई के क्वेश्चंस होने वाले थे। तो हम लोग आज करने वाले हैं पीएमआई का क्वेश्चन। चलिए,
तो सबसे पहला हम लोग क्वेश्चन लेते हैं मिसलेनियस का पहला क्वेश्चन। यहां बोला जा रहा है क्वेश्चन में AI प्लस BA होल टू द पावर n is equal to A to the power n I plus n A to the power n minus 1। इसके बाद है हमारा B और A। देखिए आपके पास ये जो टर्म दिया हुआ है, आपको बोला जा रहा है कि आप इसको प्रूव कीजिए, और ये क्वेश्चन कहां से मिला है आपको? मैट्रिसेस से। और यहां पे आपको दिख रहा है जितने भी स्मॉल लेटर हैं वो सारे स्मॉल लेटर क्या हैं? कोई कांस्टेंट है, कोई स्केलर है, 2, 3, -2, -2/3 ऐसा है। लेकिन ये जो आपका कैपिटल लेटर ए दिया हुआ है उसका वैल्यू भी दिया हुआ है। इस ए का वैल्यू है 0, 1, 0, 0। यानी ऑलरेडी आपके पास एक मैट्रिक्स 2x2 ऑर्डर का दिया हुआ है, और यहां पे जो आई दिया हुआ है उस आई का मतलब होता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स, और ये आई का वैल्यू होता है आपका जो प्राइमरी डायगोनल होगा उसमें हम 1, 1 लेंगे, और जो सेकेंडरी डायगोनल है या जो रिमेनिंग पार्ट्स हैं उसमें हम 0 लेंगे। तो ये है आइडेंटिटी। ठीक है, तो आगे हम लोग बात करते हैं। इसमें हमें जो प्रूव करना है उसका ध्यान में रखना है, और हम लोग यहाँ पे इसको सॉल्व करना है, हमें ये प्रूव करना है। तो सबसे पहले एक बात बताओ, पहला पहचानने के लिए कि हम कौन से क्वेश्चन को PMI से सॉल्व करेंगे, तो जिस क्वेश्चन में n लगा हो, जिस क्वेश्चन में कोई जनरल फॉर्मूला दिया हो, जिस क्वेश्चन में nth टर्म के बारे में बात कर रहा है, वेयर n इज नॉट डिफाइंड कि n 5वां टर्म है, 10वां टर्म है या 25वां टर्म है। तो इस कंडीशन में जब कभी भी आप प्रूविंग करते हो तो आपको लेना होता है प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। कहां से आप सॉल्व करते हो? प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। अभी हमने इसके पहले आपके साथ जिक्र किया था, मैंने बताया था कि प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन के लिए सबसे जो पहला पार्ट होता है उसमें हम चेक करते हैं P1, P ऑफ 1। और ये 1 का मतलब है जहां जहां n है उसकी जगह पे आपको, n की जगह पे आपको 1 प्लेस करना है। ठीक है, और उसके बाद हमें देखना है कि क्या LHS और RHS इक्वल होगा। तो हम देखते हैं LHS को, और हम ये भी देखेंगे, RHS को भी देखेंगे। एक बात और बताओ, आप लोगों को पता है 1 को हम कहते हैं मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी। 1 को हम क्या बोलते हैं? मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी। क्यों बोलते हैं हम 1 को मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी? इसलिए बोलते हैं क्योंकि किसी भी नंबर को अगर मैं 1 से मल्टीप्लाई करूं तो जो हमें आंसर मिलेगा वो आइडेंटिटी एलिमेंट मिलेगा। मतलब अगर हम 3 को 1 से करेंगे मल्टीप्लाई तो भी हमें क्या मिलेगा? 3 मिलेगा। अगर हम 0 को 1 से करेंगे तो भी हमें 0 मिलेगा। अगर हम -5/9 को 1 से करेंगे तो -5/9 मिलेगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो 1 है वो आइडेंटिटी एलिमेंट है, यानी 1 से मल्टीप्लाई करने पे आपके जो वैल्यूज है नंबर के वो चेंज नहीं हो रहे हैं। तो यहां पे आपके पास जो आइडेंटिटी एलिमेंट है वो है आई। ये ध्यान रखना कि आई जो है वो आपका आइडेंटिटी एलिमेंट है। तो चलिए हम अब आगे बढ़ते हैं। पहले हम 1 लेते हैं यहां पे n की जगह। a और b आपका स्केलर है जो आप जान रहे हो, पर डिफाइन नहीं है कि a का वैल्यू 2 है या b का वैल्यू -3/4 है। तो यहां पे आपके पास क्या हुआ? ai प्लस ba होल टू द पावर 1। और आपको ये तो पता है कि जब कभी भी कोई भी टर्म के ऊपर पावर अगर 1 है इसका मतलब कि कोई चेंजेस नहीं आए। तो यहां हो गया ai और प्लस ba, ये हो गया आपका LHS। मुझे नहीं लगता इसमें आपको कोई डाउट आ रहा होगा। अब हम बात करेंगे RHS के बारे में। तो RHS में क्या है? a पे पावर है n और n को हमने एज्यूम करना है 1। यहां पे भी हम बात करेंगे, n को हम लेंगे 1 और a पे पावर है हमारा 1 - 1 और ba। देखिए ध्यान से, a पे पावर अगर 1 है तो a टू द पावर 1 आपका a होने वाला है।
AI प्लस यहां पे आप देखेंगे a टू द पावर 1 माइनस 1, और यहां पे दिया हुआ नहीं है कि a इज 0, क्योंकि a का पावर अगर 0 होगा तो वैल्यू हमेशा 1 होगा, और 1 तब होगा जब a 0 नहीं होगा, क्योंकि बच्चे बचपन से याद करते रहे हैं ना कि एनीथिंग, एनी नंबर टू द पावर 0 इज 1, लेकिन अगर ये 0 होता तो 0 टू द पावर 0 1 नहीं होता। तो आपको यहां पे a 0 नहीं दिया है, इसलिए इसका वैल्यू तो आपको 1 होने वाला है। तो आप देखिए यहां पे कि अगर ये 1 होगा और 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा रिजल्ट भी क्या होगा, ये पूरा का पूरा टर्म हो जाएगा 1, यानी आपके पास जो रिजल्ट आएगा वो होगा AI प्लस BA। तो आप ध्यान दो यहां पे कि आपका LHS और RHS ये दोनों इक्वल हो गया, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, ये क्या हो गया, इक्वल हो गया। तो ये हमारा PMI का पहला पार्ट कंप्लीट हुआ। यानी जब कभी भी आप PMI से कोई क्वेश्चन करते हैं तो उसका सबसे पहला हिस्सा ये रहता है कि वी आर चेकिंग कि वेदर P of 1 is true or not. P of 1 means here we are taking the very first term, or in place of n we have to use 1. We have used n is equal to 1 in the left hand side as well as n is equal to 1 in the right hand side, and actually what we are getting, both the terms left hand side and right hand sides are equal, and here it is P1 is true. We can write here P of 1 is true. Now we have to assume the value of PK and we have to say that this is true. तो इसको मैं मिटाऊं, आप बच्चों स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। संजोग वेरी गुड इवनिंग, श्वेता वेरी गुड इवनिंग, हैप्पी ओह वेरी गुड इवनिंग निरंजन सर इज ऑल्सो देयर, वेरी गुड इवनिंग। चलिए अच्छा लगा मुझे, मैं मिटा रहा हूं इसको। अब हम बात करेंगे P1 के बाद PK के बारे में, तो मैं इसे मिटाता हूं। आप लोगों को यह याद रखना होगा कि यह है आपका आइडेंटिटी मैट्रिक्स, यह है आपका एक मैट्रिक्स A। चलिए अब हम बात करते हैं हियर, लेट P of K इज ट्रू। आप क्या कर रहे हो यहाँ पे, P of K को ट्रू ले रहे हो, यानी कि आप जहां पे n है वहां पे आप K लिख रहे हो। तो हम यहां पे बोलेंगे A I प्लस B A होल टू द पावर K इज इक्वल टू A टू द पावर K I प्लस K A टू द पावर K माइनस 1 B A। जब कभी भी आपको लगे कि इसमें कुछ एरर आ रहा है तो मुझे लगता है यू मस्ट राइट इन कमेंट, ओके। नाउ सी, हमने यहाँ पे क्या किया, n के जगह पे K लिया है। बहुत दिनों बाद मैं YouTube पे आया हूँ और बहुत सारी कॉपीज अभी है करने को मेरे पास, 8 के बाद लगभग फ्री हो रहा हूँ। तो यहाँ देखिए आप, इस क्वेश्चन में हम लोग देखेंगे कि हमने क्या किया, PK को ट्रू एज्यूम किया है, ये भी एक पार्ट है PMI का। हमने क्या करना है, K हमने लिया है n की जगह पे, और ये पार्ट हमारा एज्यूम किया हुआ है, तो ये हो गया हमारा। अब जहां भी हमारा PK का वैल्यू, यानी कि इस टर्म को अब हम लोग इस टर्म में एक्सपेंड कर सकते हैं। जैसे आपको बताऊं कि मैं इस टर्म को अब इस टर्म में एक्सपेंड कर सकता हूं, क्योंकि हमने क्या किया है, यहाँ पे PK को ट्रू माना है और हम पढ़ रहे हैं क्या, मैट्रिसेस विथ PMI। आई मीन्स इंड्यूस करना है। इंड्यूस क्या करना है, जो आपने एज्यूम किया है, एज्यूम क्या किया आपने, PK इज ट्रू। तो आप जब इसके नेक्स्ट स्टेप पे आओगे तो आप वो पॉइंट ढूंढोगे जिस पॉइंट में आपको ये फॉर्मूले का वैल्यू को पुट करने का मौका दिया जाएगा। तो आप यहां तक लिखिए, उसके बाद हम लोग आगे आएंगे और हम लोग PK प्लस 1 को ट्रू करेंगे, प्रूव करेंगे, ठीक है ना। यानी हमें जब PK ट्रू है तो अब हमें क्या लेना है, PK प्लस 1, यानी हमें लेना है n इज इक्वल टू K प्लस 1, यानी PK प्लस 1 देखना है और हमें बताना है कि वो भी ट्रू होना चाहिए।
तो अब हम लेंगे पी के प्लस वन। ये थोड़ा बड़ा टर्म था इसलिए हमने क्या किया, मिटाया नहीं, क्योंकि हमें भी यहां पे लिखना है के प्लस वन। तो आपको अब ये समझना है कि पी के प्लस वन के लिए हमारे पास जो पैटर्न होगा वो ये होगा। एक तो हो जाएगा आपका के प्लस वन, हमने यहां लिखा, और इसको मैं चाहूंगा एक बार आपके लिए मिटा दूं, और के प्लस वन को मैं दिखाऊंगा कि किस तरह से हम लोग प्रूव करेंगे। जब आप के प्लस वन लिखते हो इसका मतलब यह होता है कि पावर आपस में सम हो रहा है। इसका मतलब कि सेम बेस के दो अलग अलग टर्म है जिसके एक्सपोनेंट ये दोनों है, के और वन, उन दोनों का प्रोडक्ट है ये। तो आप यहां पे इसको ऐसे लिख सकते हो, ए आई प्लस बी ए होल टू द पावर के इंटू ए आई प्लस बी ए। आप ये लिख सकते हो। मुझे लगता है किसी भी बच्चे को ये दिक्कत नहीं आनी चाहिए समझने में। अस्पर्श, वेरी गुड इवनिंग। देखिए ये यहां तक आप लोग को समझने में दिक्कत आ रही है क्या या नहीं? देखिए हमने क्या किया, पीएमआई से सॉल्व कर रहे हैं तो हमने क्या किया, इस पूरे टर्म के ऊपर के प्लस वन लिया है और हमने यहां पे इसका पावर के दिया है और सेम बेस के ऊपर हमने पावर वन लिया है। इसको आप वन भी लिख सकते हो। एक बार हम चाहेंगे कि आपको बताएं कि इसका फॉर्मूला जो है वो ये है, यानी कि आपने अभी एज्यूम किया है पीके का वैल्यू ट्रू, और पीके के वैल्यू में इस एन की जगह आपने के लिखा है, और ये पूरा का पूरा टर्म के फॉर्म में जब हमने लिखा तो पीके को हमने ट्रू माना था, और हमने ये बोला था कि ये चैप्टर ही पीएमआई से यूज करना है, तो इस टर्म का एक्सपेंशन जो है वो आप के टर्म में कर सकते हैं। तो यहां पे ये एक्सपेंशन हम लिखेंगे के टर्म में। तो यहां क्या हो जाएगा, ए टू द पावर के आई प्लस के इंटू ए टू द पावर के माइनस वन बी ए, और यहां वन है तो यहां हम इसको ऐसे ही रहने देते हैं, ए आई प्लस बी इंटू ए। क्या कोई दिक्कत है आप लोगों को? अगर कुछ लग रहा है दिक्कत तो बताएंगे, आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। देखिए आगे बढ़ते हैं। एक खास चीज आपको मैं बताऊं, जब आप पीएमआई करते थे तो आपको आंसर पहले से पता होता था। आंसर क्या पता होता था कि जहां पे आपका एम है वहां पे आपका होना चाहिए के प्लस वन, यानी आपको एक दो तीन ये तीनों जगह पे के प्लस वन वाले टर्म लाने हैं। यानी जो आपका आंसर आने वाला होगा वो ऐसा होगा, ए टू द पावर के प्लस वन आई प्लस के प्लस वन इंटू ए टू द पावर के प्लस वन माइनस वन, यानी के, केवल के, ए टू द पावर के रहेगा लेकिन इसके आगे के प्लस वन होगा, और बी और ए अपनी जगह पे रहने वाला है। आई आपको पता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, यानी मल्टीप्लाई होने के बाद आई का वैल्यू वही रह जाता है किसी के साथ। आई को भी अगर दो बार मल्टीप्लाई कर दो तो भी आई ही रहेगा, क्योंकि वन इंटू वन भी वन होता है। तो चलिए अब हम यहां आते हैं। पहले हम इस टर्म को मल्टीप्लाई करेंगे इस टर्म से, तो आपके पास मिलेगा ए के प्लस वन, क्योंकि यहां ए टू द पावर के है और एक बार ए है। उसके बाद आपके पास आई और आई मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा, आई स्क्वायर प्लस, अब क्या करेंगे हम, इन दोनों पार्ट को मल्टीप्लाई करते हैं, तो यहां होगा ए टू द पावर के ए बी आई। हम लोगों ने इस तरह से लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं है। फिर आगे बढ़ते हैं। अब हम इन दोनों पार्ट को मल्टीप्लाई करते हैं, तो आप देखिए यहां पे जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास, के ए टू द पावर के माइनस वन प्लस वन, यानी ए टू द पावर के आ जाएगा। उसके बाद यहां पे क्या है हमारा, बी ए, तो ये ले लेंगे स्मॉल बी ए, और यहां भी हो जाएगा हमारा आई। क्या सही है हमारा, देख लीजिए, के ए टू द पावर के माइनस वन इंटू ए हो गया ए टू द पावर के, बी अकेला है, ए भी अकेला है, और आई भी आ गया हमारा। अब हम मल्टीप्लाई करेंगे इन दोनों पार्ट को, तो यहां क्या होगा, के ए टू द पावर के माइनस वन, बी और बी को मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा बी स्क्वायर, और ए और ए को मल्टीप्लाई करेंगे तो ए स्क्वायर आ गया। आप ध्यान से यहां पे देखो,
तो आपको यहां पे दिखेगा कि टोटल 1 2 3 4 टर्म है। हमें जो आंसर चाहिए, मैं चाहता हूं कि वो आपको एक बार लिख के दिखा दूं, जैसे कि आपको कंफ्यूजन ना रहे कि हम जो pk+1 लेना है वो पार्ट क्या आ रहा है हमारा। तो पहले हम चेक कर लेते हैं यहां से, ak+1i, पहला पार्ट हमें ये चाहिए। दूसरा k+1 a पे पावर k+1 यानी ak, और ये होना चाहिए हमारा ba। हमें चाहिए केवल इतना ही पार्ट, हमें इतना ज्यादा बड़ा पार्ट नहीं चाहिए। हमें चाहिए क्या, केवल ये 2 टर्म चाहिए, और ये 2 टर्म हमें इसी से निकालने हैं। जैसे कि आपको मैंने बताया PMI, तो आप यहां देखो कि पहला टर्म जो आपका है a⁻k+1i, और आपको मैंने बताया कि i का स्क्वायर भी क्या होगा, i होगा, यानी आप इसको लिख सकते हो k+1i, क्योंकि i को आप अगर आपस में 2 बार मल्टीप्लाई करो, 3 बार मल्टीप्लाई करो, कितनी बार भी करो, रिजल्ट i रहेगा। तो ये आपका i² i हो गया, यहां तक कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। अब एक चीज और देखना, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसलिए आप ध्यान देना। निरंजन सर इज ऑल्सो देयर, आई एम वेरी हैप्पी कि मैथ्स गुरु हमारे निरंजन सर इज ऑल्सो वॉचिंग मी, एंड थैंक यू, आई एम वेरी हैप्पी कि आप देख रहे हैं। चलिए यहां देखते हैं। श्रेया बोल रही है PMI वाला। PMI का मतलब होता है प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। अभी हमने स्टार्ट किया था क्लास में, तो मैंने आपको बताया था कि हम सबसे पहले P1 is true करते सारे हैं। बच्चे गुड इवनिंग बोल रहे हैं। वेरी गुड इवनिंग, वो पहले का मैसेज है। चलिए आगे आते हैं। अब देखिए यहां पे आपके पास k+1 है, और ये क्या है, AK और BA है। तो आप ध्यान दो, यहां पे AK BA यहां भी है, और A पे पावर K और BA यहां भी है ना। लेकिन यहां पे एक K ज्यादा है और यहां पे वो K नहीं है। तो अगर हम इन दोनों में ये पार्ट को कॉमन ले लें, क्योंकि आप देख रहे हो कि ये पार्ट अगर कॉमन लेंगे तो हमें मिलना चाहिए k+1, और आपको जैसे मालूम है कि i से मल्टीप्लाई करने पे चेंजेस नहीं होता। तो यहां पे आप i को जब मल्टीप्लाई करोगे, ai का वैल्यू क्या होगा, ai का वैल्यू क्या होगा, a। तो हम लोग क्या करते हैं, इन दोनों टर्म को ऐसा मानते हैं कि ये पहले है और ये बाद में है। तो हम यहां पे कॉमन ले लेते हैं a⁻k और स्मॉल b स्केलर और a। तो यहां क्या बचेगा, 1 बचेगा, और यहां क्या बचेगा, k बचेगा। यानी आपको ऐसा लग रहा होगा कि सर जो हमें प्रूव करना था वो आ गया है, हमारे पास ऑलरेडी रिजल्ट आ चुका है, और अब इसका क्या करें हम। जब आपके पास ऑलरेडी रिजल्ट आपके पास आ चुका हो, क्योंकि आपके पास आना था ये k+1, और आपके पास आना था a⁻k इंटू b इंटू a, और ये दोनों पार्ट आपके पास आ चुका है। तो सर ये क्यों है और ये क्यों ऐसा होना चाहिए, ये इसका क्या करेंगे, क्योंकि ये तो एडिशनल है। तो मैं आपको बताऊं कि अगर ये एक्स्ट्रा बचा है तो इसका मतलब है कि ये जरूर 0 होने वाला है। अगर ये एक्स्ट्रा बचा हुआ है तो ये क्या होगा, हमेशा हमेशा क्या होने वाला है, 0 होगा। तो अब ये 0 कैसे होगा, तो देखिए हमारे पास तो ना तो k का वैल्यू पता है, ना स्केलर a और b का पता है, a का वैल्यू हमें पता है। तो क्या a का स्क्वायर हम निकाल के चेक कर सकते हैं क्या। अगर हम a का स्क्वायर निकालेंगे तो आप चेक करके देख लो कि अगर हम a का स्क्वायर निकालेंगे तो हमारे पास क्या होगा। तो आप देखो 0 और 1 को जब इन दोनों 0 से मल्टीप्लाई करके ऐड करेंगे तो आएगा 0। फिर यहां देखो, इसी 0 और 1 को जब यहां मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 इंटू 1 0 है, 1 इंटू 0 क्या होगा, 0। फिर ये दोनों 0 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 0 ये 0, यानी कि ये नल मैट्रिक्स है। क्या है ये, 0 मैट्रिक्स है। तो अगर आपको पता चल गया कि a² आपका 0 है तो ये पूरा का पूरा टर्म क्या हो जाएगा, 0। यानी कि आप यहां पे 0 ना लिखें, और अगर आप कह दिए, यहां पे हम बोल सकते हैं ब्रैकेट में कि k इंटू a⁻k-1 b² a² इज इक्वल टू 0 बिकॉज a² इज इक्वल टू 0। अगर आप ये डिस्क्रिप्शन लिखते हैं तो आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे। और यहां पे आप बोल सकते हैं दिस वे दिस इज प्रूव्ड। तो इस तरीके से क्या हो जाएगा, ये आपका प्रूव हो जाएगा। ठीक है,
क्लियर है? अब मैं आऊंगा दूसरे क्वेश्चन में। तो दूसरे क्वेश्चन में आने के पहले मैं चाहूंगा आप लोग उतार लिए इसको, और आपको दिक्कत नहीं आनी चाहिए सारे बच्चे। डू राइट, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। हम आगे के क्वेश्चन में आते हैं। क्या मैं मिटाऊं? ये ध्यान रखना, ए इज गिवन इन दिस क्वेश्चन। ये पहले से आपके पास गिवन था, और 2x2 ऑर्डर का आपके पास दिया हुआ था आइडेंटिटी मैट्रिक्स, और ए भी आपके 2x2 का था। तो ये था आपका मिसलेनियस का क्वेश्चन नंबर 1। श्वेता ने मुझसे एक क्वेश्चन पूछा था, बोला था कि सर उनका क्वेश्चन भी कुछ इसी तरीके का था, और उसमें जो है ए पे पावर n का वैल्यू निकालने को बोला गया था। तो वहां भी श्वेता इसी तरह से बनेगा। एक और क्वेश्चन मैं बना दे रहा हूं आपके लिए। चलिए, सबसे पहले हमारे पास दिया हुआ है इफ a इज इक्वल टू 111, तो हमें प्रूव करना है a टू द पावर n इज इक्वल टू 3 टू द पावर n माइनस 1, 3 टू द पावर n माइनस 1, 3 टू द पावर n माइनस 1। ये सभी जगह आपको मिल रहा है 3 टू द पावर n माइनस 1। तो हम ये कैसे प्रूव करेंगे और ये कैसे प्रूव होगा? फिर से मैं चाहूंगा आपको पीएमआई के बारे में बताऊं, क्योंकि मुझे लगता है कहीं पे श्रेया को लग रहा है पीएमआई। तो पीएमआई में मैंने बताया था आपको, पहले भी 11th में बताया हूं कि सबसे पहले हम प्रूव करेंगे P1, और हम देखेंगे कि P1 ट्रू है या नहीं। P1 का मतलब हुआ कि आपके पास जो जनरल फॉर्मूला है उसमें n के जगह पे 1 यूज करना है, जहां जहां n है वहां वहां। जब ये 1 आपका ट्रू हो जाए, LHS RHS आपका इक्वल हो जाए, तब आपको मानना है कि PK जो है वो ट्रू होगा। PK क्या है? ट्रू है। यानी कि फॉर P a टू द पावर k इज इक्वल टू हो जाएगा इन सब के ऊपर, बस n के जगह पे आपको चेंज करना होगा, n इज इक्वल टू k। और जो फाइनल है, जिसमें प्रोसेस है, जिसमें पूरा का पूरा कैलकुलेशन है, वो है आपका pk प्लस 1। और आपको ये ट्रू करना है, इसको आपको प्रूव करना है। तो ये प्रूव करने के लिए आपके पास क्या होना चाहिए? ये प्रूव करने के बाद आपके पास जो भी n के जगह पे जो वैल्यू है, उसके जगह पे आपको k प्लस 1 लिखना होगा, और आंसर उसी के मुताबिक ही लाना होगा। और अगर वो मैच करता है तो आप कहोगे कि ये पीएमआई से प्रूव होता है। तो इस क्वेश्चन को भी हम लोग वैसे ही बनाएंगे। सबसे पहला काम करेंगे, हम मानेंगे, देखेंगे कि क्या P1 क्या है, P1 ट्रू है कि नहीं। तो पहले हम P1 लेंगे, और P1 लेंगे तो हमारे पास क्या है भाई? LHS। हमारे पास जो फॉर्मूला है वो देख लेंगे। तो यहां तो A1 का वैल्यू दिया हुआ है, और हम इसमें इसका निकाल लेते हैं। तो यहां पे क्या होगा? A पे पावर 1 अगर हम लेंगे तो यहां पे हो जाएगा 3 पे पावर 1 माइनस 1। और आपको पता है कि 3 जो है वो नॉन जीरो नंबर है, और 3 पे पावर जब 1 माइनस 1 आप लोगे तो क्या होगा? 3 पे पावर 0 होगा, और 3 पे पावर जब आपका 0 होगा यानी कि 1 होगा। 3 पे पावर 0 मतलब क्या होगा? 1। तो ये पूरा का पूरा वैल्यू आपका 1 बन जाएगा। अगर ये वैल्यू बच्चे को नहीं पता चल रहा है ना कि ये कैसे हुआ, 3 पे पावर 1 माइनस 1, 3 पे पावर 0 इज इक्वल टू 1, क्योंकि 3 इज नॉट इक्वल टू 0, ये ध्यान रखना। तो आपका ये पूरा का पूरा वैल्यू आ गया क्या? 1। और आपको ये पता है कि a टू द पावर 1 भी a होता है, तो यानी कि आपका LHS और RHS दोनों मिल गया। तो आप देख करके बोल सकते हो यहां से कि LHS और RHS दोनों क्या है? इक्वल है। यानी कि P1 जो है वो क्या है? इज ट्रू। P1 क्या है आपका? ट्रू है। अब आएंगे हम PK को ट्रू मानेंगे। When I used to say PK ना, I remember a film named PK। फिल्म का नाम PK था या कैरेक्टर का नाम PK था, I don't remember, but आमिर खान was the hero in that film, और अच्छी फिल्म थी वो। तो क्या मैं इसे मिटा दूं बच्चों? मिटा दे रहा हूं। अब हम आएंगे PK को ट्रू मानेंगे। चल, लेट
P of K is true। इसका मतलब क्या हुआ कि a to the power k is equal to 3 to the power k minus 1। जो हमने ऊपर लिखा है बस वहां पे n के जगह पे हमें k लिखना है केवल। असल में मैं चाहता था कि ये वीडियो जो है ना वो YouTube पे बहुत दिन हो गया था वीडियोस दिए हुए, तो मुझे लगा कि ये वीडियोस मुझे YouTube पे भी डाल देना है। दैट इज वाई आई कॉल्ड यू ऑल कि आके आप देख भी लो और ये वीडियो भी बन जाए हमारा। चलिए, तो ये हमें क्या करना है, मानना है, इसको हमने एज्यूम किया है और यही फॉर्मूले को हमें इंड्यूस करना है, क्योंकि पीएमआई क्या कहता है, प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन, यानी जो आपका क्वेश्चन है उससे आपने फॉर्मूला डिराइव किया और इसी फॉर्मूले को इंड्यूस करके जो जनरल फॉर्मूला है उसको निकालना है। अब आएंगे हम किसके बारे में बात करेंगे, हमको ट्रू करना है P of K plus 1। आप बताइए P of K plus 1 क्या होगा, AK plus 1 होगा। इसको आप लिख सकते हो A into A पे पावर K लिख सकते हो, कोई भी बच्चा आप लिख सकते हो इसको। और जब आप ये लिखोगे तो आपके पास ऑलरेडी A मौजूद है 1 1 1 और K का वैल्यू आपके फॉर्मूलाज में है 3 पे पावर K माइनस 1। और मुझे ऐसा लग रहा है कि आप सभी बच्चे इसको खुद से बना सकते हो अगर आपने प्रैक्टिस किया है, अगर आपने मल्टीप्लिकेशंस किए हैं तो आपको दिक्कत नहीं आने वाला। और जरूरी का है ये क्वेश्चन, हालांकि ये क्वेश्चन हम बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू के लिए नहीं बात कर रहे हैं, क्योंकि बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से तो मुझे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट ये नहीं दिखता, लेकिन मैट्रिसेस में अगर कुछ कॉम्प्लेक्सिटी है तो वो ये सारे क्वेश्चंस और कुछ फॉर्मूलाज हैं जो आपके मैट्रिसेस को अच्छा बनाएंगे। अगर आप इस तरह का भी प्रैक्टिस करेंगे तो आपको लगेगा कि हाँ मैट्रिसेस में भी जान है, नहीं तो आपके पास केवल एक मल्टीप्लीकेशन का पार्ट आता था और रो कॉलम एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन इनवर्स निकालने का आता है और ए इनवर्स निकाल लेते हैं। जैसे कि हाँ हमारे निरंजन सर है ना, वो हमेशा बच्चों को जोड़ देते हैं, ना केवल बच्चों को जोड़ देते हैं, अगर कोई टीचर्स भी आते हैं ना तो उनको भी वो रो कॉलम एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन का क्वेश्चन देना चाहते हैं कि टीचर को दिया जाए और चेक किया जाए कि वेदर द टीचर इज जेन्युइन और नॉट। तो आई अप्रिशिएट, और बच्चों को भी वो अच्छा प्रैक्टिस कराते हैं। तो आगे आते हैं, हम इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन लेते हैं। इसको मैं मिटा रहा हूं बच्चों। चलो, तो मल्टीप्लीकेशन में आप लोग जानते हो कि फर्स्ट रो, यानी कि ये जो पोजीशन है, ये वाला आपका जो फर्स्ट रो है और ये वाला जो आपका फर्स्ट कॉलम है, ये दोनों मल्टीप्लाई होकर के जो आपका बनेगा वो बनेगा A11। ठीक है, यानी 1 को आप इससे मल्टीप्लाई करो, फिर 1 को आप इससे मल्टीप्लाई करो, फिर 1 को आप इससे मल्टीप्लाई करो। यानी आप देख रहे हो कि जब कभी भी आप 1 से इसको मल्टीप्लाई करोगे तो रिजल्ट वही रहने वाला है। फिर प्लस करना होगा, इस 1 को इससे करोगे तो फिर यहां पे प्लस करना होगा, और तीसरी बार भी करोगे तो फिर यहां पे प्लस करना होगा। लेकिन आपको मैं बताऊं याद करके, यहां पे सारे नंबर इक्वल दिख रहे हैं, लेकिन आपको बताऊं कि पहली बार जो हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं वो फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से कर रहे हैं, और कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट का जो मल्टीप्लीकेशन है उसका हम सम कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं। इस बार कॉपी मैंने चेक किया, उसमें मैंने बच्चों को देखा कि ए इनवर्स निकालने में बच्चे लोग कभी कभी बहुत सही काम किए हैं, लेकिन डिटर्मिनेंट जो ए का निकाले हैं और वो इक्वल टू -2 आ रहा था क्वेश्चन में इस बार में, उसमें बच्चों ने बहुत गलती की। तो आप लोग ध्यान रखना कि आपके स्टेप मार्किंग भी तभी मिलेंगे जब आप हर एक जगह सही होंगे। चलिए, अब फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से हम मल्टीप्लाई करेंगे। आप देखो क्या अंतर पड़ेगा, क्या यहां भी 3 1 है और यहां भी वही नंबर है, तो अंतर तो पड़ने वाला नहीं है। तो क्यों ना हम इसे एक बार कैलकुलेट कर लें। तो आप देखो, अगर ऐड करेंगे हम ए काम प्लस ए काम प्लस ए काम, कितना होगा 3 आम। तो यहां भी ये 3 टर्म जो है एक ही जैसा है, तो क्यों ना हम 12th के बच्चे हो आप लोग, क्यों ना हम डायरेक्ट इसको लिख ले 3 into 3 पे पावर k माइनस 1। अब दूसरी बार जब मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो फिर वही चीज आएगा, 3 into 3 पे पावर k माइनस 1, 3 into 3 पे पावर k माइनस 1। तो आप देखोगे कि ये क्वेश्चन कुछ ज्यादा ही आसान बन गया बेटा, डोंट डू दैट।
अब देखिए दूसरा रो और पहले कॉलम को मल्टीप्लाई करेंगे तो भी कुछ बदलने वाला नहीं है। ओ श्री डोंट डू दैट, वहां बैठिए बेटा, पढ़ाई हो रही है, भैया लोग पढ़ रहे हैं। चलिए ये धीरे धीरे अब ये शिफ्ट हो जाएगा कोचिंग में, तो आपको दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि अब कोचिंग में शिफ्ट करेंगे, बस कॉपीज और बाकी चीज का जो फॉर्मेलिटी है वो पूरा कर दें हम। तो यहां पे भी आपके पास क्या होगा, 3 पे पावर k माइनस 1। और एक क्वेश्चन जो श्वेता आपने मुझसे पूछा था, आपके फोटोज में जो आपने भेजा था, उसमें भी a पे पावर n किया हुआ था, और उस क्वेश्चन में भी श्वेता यही चीज था। ये देखिए, ये किसका वैल्यू है आपके पास, a पे पावर k प्लस 1 का है। अब हमें जो प्रूफ करना है वो क्या करना है, दिखाना है कि k प्लस 1 है। तो आप बताओ कि ये भी 3 बेस है, ये भी 3 बेस है, इसके ऊपर पावर 1 और इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन क्या होगा, ऐड होगा। तो रिजल्ट क्या आने वाला है, जब आप ये मल्टीप्लाई करोगे तो इसका रिजल्ट ये जो k माइनस 1 आप लिख रहे हो ना, तो k माइनस 1 ना होकर के केवल k हो जाएगा, यानी कि ये सारे टर्म से ये आ जाएगा। हो गया, तो ये हो गया आपका एक k प्लस 1 भी आपका क्या हो गया, प्रूफ। आपने दिखा दिया कि अगर हम एक k प्लस 1 लेंगे तो जो आपका पावर में है उसमें बस k प्लस 1 करना होगा, और माइनस 1 आपका प्लस 1 के साथ कैंसिल हो जाएगा, और ये हो गया आपका प्रूफ। तो मुझे लगता है कि सारे बच्चों आपको दिक्कत नहीं आ रही होगी, आराम से समझ में आ रहा है। एक दो बच्चा थोड़ा यस लिख दो तो अच्छा लगेगा मुझे। कौन सा PMI वाला, श्रेया डू राइट, आई एम हियर, आई एम रीडिंग योर सेंटेंस, प्लीज गो ऑन राइटिंग। इफ देयर इज एनी प्रॉब्लम, आई एम हियर, आई विल एक्सप्लेन अगेन एंड अगेन, but as it is live, so the question will not be explained twice, but the concept will be. Please go on saying. Shreya, संजोग, थैंक यू, तुमको समझ आ गया संजोग, देन आई थिंक सबको आ गया, क्योंकि संजोग मेरा एक कहीं ना कहीं वो दुखता हुआ रग है। संजोग को समझ आ गया, देन एवरीवन गेट्स। हाँ जी, चलिए दीपा, वेरी गुड, तो सभी बच्चों को आ गया। श्वेता को समझ में आया कि नहीं, श्वेता बेटा आप जरा बताओ, क्योंकि श्वेता भी एक उनमें से है। जी बताइए श्वेता, आपको समझ आ रहा है? थैंक यू। तो आज लाइट नहीं है श्वेता, श्रेया के घर तो है, लेकिन 2 दिनों से मेरे घर में जो है ना, सुबह से शाम 6-7 बजे तक लाइट नहीं आ रही है। तीसरा क्वेश्चन को मैं थोड़ा सा हल्का करके बताऊं, इसको मिटा दे रहा हूं। ये PMI का क्वेश्चन है श्वेता, और ऐसे ही बनेगा। इसमें जनरल फॉर्मूला, मतलब हर एक के 3 स्टेप्स लेने होंगे, और वो तीनों स्टेज में एक बार P1 को बोलना होगा ट्रू, दूसरी बार PK को एज्यूम करना होगा, और तीसरी बार PK प्लस 1। यहां देखिए A का वैल्यू दिया हुआ है, दैट इज 3 माइनस 4 1 एंड माइनस 1, और दूसरा दिया हुआ है a टू द पावर n का, जो जनरल फॉर्मूला है जिसको प्रूव करना है, जिसमें 1 केवल k प्लस 1 लेना है। ये भी 2/2 ऑर्डर का है, 1 प्लस 2n n माइनस 4n और 1 माइनस 2n। चलिए यहां पे पहले हम क्या लेंगे, लेट P1 लेंगे हम पहले। तो जब P1 लेंगे तो हम देखेंगे कि यहां पे 1 का तो वैल्यू ये है, और इसमें हम 1 अगर पुट करेंगे तो आप देखिए कि जब आप 1 लोगे यहां तो आपके पास दिया हुआ है 3 माइनस 4 1 और माइनस 1, लेकिन जब यहां हम 1 लेंगे तो 1 प्लस 2 इंटू 1, यहां पे 1, यहां पे माइनस 4 इंटू 1, यहां पे 1 माइनस 2 इंटू 1, क्या आएगा रिजल्ट, 2 प्लस 1 3, माइनस 4 इंटू 1 माइनस 4, माइनस 2 प्लस 1 होगा माइनस 1। तो आपको दिख रहा है कि ये दोनों पार्ट आपका इक्वल हो गया, 3 माइनस 4 1 माइनस 1 दोनों इक्वल हो गया। तो आप कह सकते हो यहां पे LHS इज इक्वल टू RHS, प्रूव्ड, यानी कि P1 इज ट्रू, देयरफॉर P1 इज ट्रू। PMI से बना रहे हैं श्रेया,
हमको हमेशा पहले n की जगह 1 लेना है और ट्रू दिखाना है। उसके बाद हम k को एज्यूम करके बोलेंगे कि pk इज ट्रू। मिटाऊं इसे, बोलो। अब हम करेंगे pk इज ट्रू, मानेंगे, एज्यूम करेंगे हम। लेट p ऑफ k इज ट्रू। इसका मतलब हुआ a टू द पावर k इज इक्वल टू, जहां जहां पे n है वहां पे हमें k लिख लेना है। तो ये हो गया हमारा pk इज ट्रू। अब क्या करना है हमें दिखाना है pk प्लस 1 इज ऑल्सो ट्रू। प्रूव करना है ये। तो हमें प्रूव करना है क्या, pk प्लस 1 इज ट्रू। यानी कि जब आप k प्लस 1 लो तो इन सारे क्वेश्चन में n के जगह पे ब्रैकेट में k प्लस 1 आना चाहिए। तो हम लोग देखते हैं। पहले तो हम लिख देंगे ak प्लस 1 और इसको हम क्या लिख सकते हैं, a इंटू ak लिख सकते हैं। और अभी आपने ak का जो वैल्यू लिखा है ना, वो वैल्यू और a का जो वैल्यू है वो वैल्यू, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन लेना है। यानी 3 माइनस 4 1 माइनस 1 और यहां ak का वैल्यू है आपके पास 1 प्लस 2k ओम है। बोलिए बेटा। चाय अभी नहीं, बच्चे लोग पढ़ रहे हैं बेटा, इसलिए चाय नहीं। k 1 माइनस 2k। बोलिए बेटा। कोई बोलेगा ना जवाब, फिर चाय पी लेना, फिर पढ़ाएं। हाँ ऐसा। थैंक यू थैंक यू, अच्छा आइडिया आपने दिया कि थोड़ा बोल के भी थोड़ा चाय भी पी के। चलिए कोई बात नहीं है, थैंक यू बेटा। चलिए यहां देखिए, अब क्या करेंगे हम, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से, मैं चाहता हूं आप लोग बनाओ ना इसको, प्लीज ट्राई करो, आप इसको ट्राई करो। आई थिंक ये बन जाएगा। करो मल्टीप्लीकेशन, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से करो। श्रेया, डोंट सिट आइडल। और तुम्हारे घर भी लाइट नहीं है। ऐसे ही कुछ छुपा छुपा के नहीं पापा। हाँ। छुपा छुपा कर नहीं, ऐसे ही पीना है। सबको दिखा के पीना है, तो छुपा के पीना है। ठीक है, थैंक यू। सबको छुपा के पिएंगे बेटा चाय। बच्चों को क्यों दिखाएं, लालच आ जाएगी बच्चों को। चलो जी, ललचाओ नहीं, जल्दी जल्दी बनाओ और जल्दी मुझे बोल दो कि यस सर वी हैव डन दैट। चलो जी जल्दी बना लो। श्रेया क्या भी लाइट नहीं है बेटा, नीचे भी पंखा देके आ जाए ना। ये बन जाएगा आप लोगों से, मुझे पता है। और हम लोगों ने अभी लास्ट 2 क्वेश्चन किया जिसमें 3/3 ऑर्डर लिया, इसमें तो 2/2 ऑर्डर है। तो हम लोग जो है ना एक काम करके देख लेते हैं, एक मल्टीप्लाई करते हैं। 3 को इससे करेंगे मल्टीप्लाई तो क्या होगा, 3 प्लस 6k, और -4 से करेंगे तो आएगा -4k। तो केवल इसका रिजल्ट हमें दिखा देना है कि 1 + 2 इंटू k + 1 आना चाहिए। तो ये देखो 3 + 2k आएगा। यानी आप इसको लिखना चाहो तो लिख सकते हो 1 + 2k + 2 लिख सकते हो। और इसी को आप चाहो तो लिख सकते हो 1 + 2 ब्रैकेट में क्या होगा, k + 1। यानी आपका जो पहला चीज होगा वो यहां पे मल्टीप्लाई करके इस पोजीशन का चीज तो आ जाएगा। सिमिलरली आप जब फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से करोगे तो आपके पास -4 ब्रैकेट में k + 1 आएगा। जब आप सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम से करोगे तो 1 है और यहां क्या है, 1 की जगह क्या आएगा, यहां पे 1 की जगह कहीं पे n है क्या, नहीं, यहां पे n है तो यहां पे आना चाहिए k + 1 और यहां पे क्या आना चाहिए 1 - 2 ब्रैकेट में k + 1। तो याद रखिए जहां जहां आपका 1 है, जहां जहां आपका n है वहां k + 1 आ जाना चाहिए। और इस तरीके से आप प्रूव कर सकते हो। ठीक है, तो ऑल द वेरी बेस्ट। मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। आप सभी बच्चे, मैं ही एक बार आज भूल गया था कि मैं गूगल मीट पे जाना है या यूट्यूब लाइव पे जाना है।
पर आई एम ट्राइंग माई लेवल बेस्ट कि अब आपको गूगल मीट पे भी क्लास मिलेगी कुछ दिनों बाद और यूट्यूब लाइव पे भी मिलेगी। ठीक है, ऑल द वेरी बेस्ट, बाय, टेक केयर, गुड लक, बाय बाय, जम के पढ़िए, एंजॉय लर्निंग, बाय।